गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करें प्रभावी हिंदी लेखन के कुछ क्वेश्चन की। कि आप बार बार बोल रहे थे कि मैम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की प्रकृति क्या रहेगी। तो स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको बता रही हूँ कि प्रभावी हिंदी लेखन में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रकृति रहेगी। यानी क्वेश्चन पेपर में जो है लास्ट में इसको ऐड कर दूँगी, पर मैं बोल के आपको कुछ बता देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर जो है ना आपके होंगे। कि जैसे आपका प्रभावी हिंदी लेखन का फर्स्ट चैप्टर था कि लेखन कौशल की आवश्यकता। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेखन कौशल की आवश्यकता, विकास एवं उसके उद्देश्य को समझाइए। इसी को यदि हम दूसरे अर्थ में कहें कि लेखन कौशल का अर्थ परिभाषा को समझाते हुए उसके उद्देश्य, आवश्यकता और विकास को समझाइए। मतलब मेरा मेन उद्देश्य जो है इस क्वेश्चन का बताने का ये है कि लेखन कौशल की आवश्यकता, उसके विकास, उसके अर्थ परिभाषा को आपको समझाना है। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, रचनात्मक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, रचनात्मक आयामों की व्याख्या कीजिए। तो रचनात्मक आयाम जो हैं वो क्या हैं, उनकी व्याख्या आपको करनी है। थर्ड हमारे हैं, पत्र लेखन के प्रकारों पर टिप्पणी कीजिए। तो पत्र लेखन के जो प्रकार हैं उन पे हमें टिप्पणी करनी है कि किस तरह से पत्र लेखन किया जाता है। और साथ में एक पत्र यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो एक पत्र है, शुल्क माफ़ करने के लिए प्राचार्य को पत्र लिखें। ठीक है, कि आपकी शुल्क माफ़ करनी, आप गरीब हैं या आपके और कोई स्थिति है जो आप शुल्क माफ़ करना चाहते हैं, इसके लिए जो है प्राचार्य को आपको एक पत्र लिखना है। अगला है रिपोर्ट क्या है, उसकी विशेषताओं को समझाते हुए रिपोर्ट क्या है, उसकी विशेषताओं को समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। या फिर रिपोर्ट पे दूसरा आ सकता है, रिपोर्ट लेखन पत्र पर टिप्पणी कीजिए। सेम बात है वही कि उस पर आपको टिप्पणी करनी है। अगला है स्टूडेंट, पिछली बार भी पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो फीचर्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, फिर मैं आपको कह रही हूँ कि फीचर्स का क्वेश्चन आ गया है, इम्पोर्टेंट भी है ये फीचर्स का क्वेश्चन। एक तो अलग टॉपिक है थोड़ा, इसलिए भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो क्वेश्चन है, फीचर लेखन की परिभाषा के प्रकार, विशेषता और तत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो फीचर लेखन की परिभाषा आपको बतानी है, उसके प्रकार बताने हैं, विशेषता बतानी है, साथ में उसके तत्व बताने हैं। और या इनमें से कोई भी एक छोटा भी पूछ सकते हैं कि फीचर लेखन की परिभाषा छोटे में पूछ लिया आपसे, कोई 3 विशेषता बताइए, कोई उसके 3 तत्व बताइए, तो उस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, प्रायोगिक आयाम के मुख्य घटक या प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो जो प्रायोगिक आयाम हैं उनके मुख्य घटक कौन से हैं और उनकी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की भी आपको व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, प्रायोगिक आयाम में कार्यशाला और उच्चारण अभ्यास का महत्व बताइए। ठीक है, कि जो आपकी प्रायोगिक आयाम है उनकी कार्यशाला और उच्चारण जो है उसके अभ्यास की आपको बात बतानी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है शब्दकोश की अवधारणा। इसमें शब्दकोश एक यूनिट आपकी लास्ट में, तो शब्दकोश की अवधारणा, उद्गम, विकास का महत्व समझाइए। अगला है, वर्तनी अशुद्ध परिमार्जन पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्तनी अशुद्ध परिमार्जन पर आपको विचार करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की डिमांड थी कि प्रभावी हिंदी लेखन का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट में ले लिया प्रभावी हिंदी लेखन, वो नहीं ले सकते अब दोबारा से। और जिस स्टूडेंट के पास पहले नहीं था तो दोबारा प्रभावी हिंदी लेखन का जो है वो चूज कर सकते हैं। तो उसमें जो हमने स्टूडेंट किया है उसके मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, और क्वेश्चन लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं ऐड भी कर दूंगी, तो उन क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ सकते हैं और उनके आंसर आप तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारा अभी जो है एक इंडियन वैल्यू सिस्टम का भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, और उसके अलावा जैसे हिंदी है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, साइंस के भी, कॉमर्स के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखने हैं, पढ़ने। धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू। पेपर भी इसमें ऐड कर दिया है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप पढ़ लेना इसको, ये क्वेश्चंस हैं।